गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में देखा था संज्ञा और उसके प्रकार। उसमें हमने जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये 3 प्रकार पढ़े थे। आज हम समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूह या शब्द से हमें जमाव, भीड़ या गर्दी ऐसे शब्द ज्ञात होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गट्ठर, गिरोह, जुलूस, झुंड, ढेर, मंडली, सभा, सम्मेलन, सेना आदि शब्द समूहवाचक संज्ञाएं दर्शाते हैं। संज्ञा के कुछ वाक्य या उदाहरण। दादी ने मुझे चाबियों का गुच्छा दिया। लड़कों की टोली होली खेल रही है। आज बहुत भीड़ है। वहाँ कचरे का बड़ा ढेर पड़ा है। जानवरों का झुंड गांव की ओर आ गया है। या ये जो वाक्य है इनमें गुच्छा, टोली, भीड़, ढेर, झुंड ये जो शब्द है ये समूहवाचक संज्ञा दर्शाते हैं या समूह का बोध कराते हैं। जैसे पहले वाक्य में दिया है गुच्छा, तो कौन सा गुच्छा बताया यहाँ पे? चाबियों का गुच्छा। तो हमें यहाँ गुच्छा, ये चाबियों का गुच्छा मीन्स बहुत सारी चाबियाँ इकट्ठा रखी हुई है, उसे हम चाबियों का गुच्छा कहते हैं। लड़कों की टोली यानी एक लड़का नहीं, तो उसके साथ एक लड़के के बहुत सारे लड़के। भीड़, लोगों का जमाव। ढेर यानी बहुत सारा कचरा या बहुत सारी चीज़ें एक साथ पड़ी हुई है। झुंड, एक साथ जानवर इकट्ठा आ रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये हमें समूहवाचक संज्ञा दर्शाते हैं, इसीलिए ये शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा यह शब्द से ही हमें किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जैसे द्रव्य पदार्थ हम कहते हैं दूध, पानी, रुई, ऊन, गेहूँ, चावल ऐसे जो चीज़ें होती है पदार्थ वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा बताई गई है, जिस संज्ञा से विविध द्रव्यों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दही, शरबत, शक्कर, औषध, मिट्टी, रेशम, पानी, कागज आदि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं दर्शाते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है मुझे दूध पीना है। दूसरा है यह गेहूं की रोटी है। सोना और चांदी कीमती धातुएं हैं। यह शुद्ध घी के लड्डू है। 5वां है यह ठंडा पानी है। यहाँ दिए कुछ वाक्यों में, ऊपर वाले दिए वाक्यों में दूध, पानी, गेहूँ, रोटी, सोना, चांदी, घी और लड्डू यह शब्द द्रव्य के नाम दर्शाते हैं, इसीलिए उन्हें द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे दूध पीना है, तो मुझे दूध पीना है। दूध एक पेय है और ये द्रव्य स्थिति में होता है, इसीलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर है ये गेहूं की रोटी है। गेहूं और रोटी पदार्थ दर्शाते हैं, इसीलिए उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। सोना चांदी धातु है, वो भी चीजें कहलाते हैं, इसीलिए वो भी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। घी और लड्डू ये वाक्य में घी और लड्डू ये दोनों पदार्थवाचक शब्द है। यह पानी ठंडा है। पानी
हमें सबको ही पता है द्रव्य होता है, द्रव्य रूप में होता है, तो पानी भी एक संज्ञा है जो द्रव्य या पदार्थवाचक होती है। इसी प्रकार ये जो मैंने शब्द बताए वो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। इसी के साथ संज्ञा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ स्वाध्याय मैं आपको देने जा रही हूँ। स्वाध्याय प्रश्न 5, नीचे दिए हुए वाक्यों में समूहवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। ये प्रश्न में आपको कुछ वाक्य दिए हैं जिसमें से आपको समूहवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखना है। प्रश्न, नीचे दिए वाक्यों में से द्रव्यवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए जिनमें से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा फाइंड आउट करनी है और लिखनी है।